अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी धमकी, कभी दावा, तो कभी शिगुफा। ट्रंप हर बार कुछ ऐसा कहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की डेडलाइन तय कर दी और 10 दिन और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका 10 दिनों तक यानी 6 अप्रैल तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि यह फैसला ईरान के अनुरोध पर ही लिया गया है और उसके साथ अमेरिका की अच्छी बातचीत भी आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरानी सरकार ने उनसे अपील की थी कि ऊर्जा प्लांट पर हमले रोक दिए जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने 7 दिन मांगे थे, लेकिन उन्होंने 10 दिन दे दिए। डेडलाइन 6 अप्रैल तय की गई। ट्रंप ने इसे बातचीत में प्रगति का संकेत बताया। ट्रंप ने ईरान से गिफ्ट मिलने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका के 10 तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज मीडिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप के मध्य पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कंफर्म किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट्स की एक्शन लिस्ट दी है। इसमें ईरान से न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और आतंकवादियों को सपोर्ट बंद करने की मांग की। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोकने की सीमा पहली बार नहीं बढ़ाई है, दूसरी बार बढ़ाई है। पहले उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट तेल टैंकरों के लिए खोलने का अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे का समय, लेकिन बाद में इसे 5 दिन के लिए टाल दिया और अब फिर 10 दिन का विराम दिया गया। सवाल है कि क्या यह अस्थायी कदम है या किसी बड़े संघर्ष विराम की शुरुआत रही? अपने इस दावे के अलावा ट्रंप ने जीत का दावा फिर से कर दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक और मिसाइल क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की वायुसेना तबाह हो चुकी है और अमेरिका ने उसके 154 जहाज नष्ट कर दिए। ट्रंप का कहना है, अमेरिका ने युद्ध जीत लिया और ईरान अब बेताब है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। लेकिन ट्रंप के दावों से अलग ईरान की तस्वीर बिल्कुल अलग है। ईरानी सेना के प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका तो खुद से ही बातचीत कर रहा है और अपनी हार को समझौते का नाम दे रहा है। ईरान ने मांगे 3 रखी हैं। जी हां, हमले बंद करो, 3H, हर्जाना दो और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को मान्यता, यानी HHH। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की शर्तों पर झुकने वाला नहीं, उल्टा अपनी शर्तें थोप दी अमेरिका। अब इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ट्रंप घरेलू राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने इसे जीत की घोषणा के रूप में पेश कर दिया, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है, कम नहीं हुआ है और ना ही कोई ठोस समझौता हुआ है। ट्रंप के दावे और ईरान की प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी जीत और ईरान की झुकने की कहानी बता रहे हैं, जबकि ईरान इसे अमेरिका की हार और खुद की ताकत का सबूत बता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप बार बार हमले ना करने की डेडलाइन बढ़ा क्यों रहे हैं? जानकारों का मानना है कि ट्रंप खुद भी युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अमेरिका की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा भी इस युद्ध को गैर जरूरी मान रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि युद्ध छेड़ना अमेरिका को भारी भी पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है और 55 सालों में पहली बार अमेरिकी जनता पर फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है।
अमेरिका का ईरान की ताकत के बारे में अनुमान भी गलत निकला। ईरान के कई बड़े टॉप लीडर मारे जाने के बाद भी उसका सिस्टम कायम है, अब भी चल रहा है। अमेरिका को बड़ी निराशा इस बात से हुई कि ईरान में बगावत के दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले कहा जा रहा था खामनेई की मौत के बाद बगावत होगी और सत्ता परिवर्तन होगा। अमेरिका का अनुमान पहले से तय था कि आयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान पूरी तरह बिखर जाएगा। खामनेई विरोधी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेंगी और अमेरिका उन्हीं के जरिए ईरान में अपनी मनमानी चला सकेगा। लेकिन हो गया उल्टा। ईरान की जनता मजबूती से सरकार के साथ खड़ी हो गई। नई लीडरशिप तैयार हुई और मजबूती से अमेरिका से निपट भी रही है, अमेरिका को जवाब भी दे रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो आयतुल्लाह खामनेई को मारने का भी अमेरिका को कोई फायदा हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका अब किसी ना किसी तरह युद्ध रोकना चाहता है। हां, पूरी तरह से युद्ध बंद करने का ऐलान करने से वो बच रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमला ना करने की डेडलाइन भी वो बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका या फिर ट्रंप जो है वो धीरे धीरे टाइम दे रहे हैं, युद्ध को विराम दे रहे हैं।